नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। वाल्मीकि समाज के लोगों ने रोहतक में करवाया पूरे बाजार को बंद। मामले में संलिप्त कर्मचारी व अधिकारियों पर SC/ST एक्ट व अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग। हाथरस पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से अनेक दुकानदारों ने स्वयं ही अपनी दुकानें कर दी बंद। लोगों में गुस्सा है। हिंदुओं में रात 3 बजे कभी नहीं करवाते दाह संस्कार। यूपी सरकार के प्रति है जबरदस्त आक्रोश। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द दरिंदों को लटकाए फांसी की तख्त पर। लोगों ने कैंडल मार्च निकाल मृतकों को दी श्रद्धांजलि। हाथरस के जघन्य हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी हत्याकांड की आज हरियाणा तक आ पहुंची है। इसका असर हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले रोहतक में भी देखा गया। यूपी के हाथरस को लेकर हरियाणा में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इसी को लेकर शहर को बंद किया गया। लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर मृतका को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज रोहतक में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पूरे बाजार को बंद करवा दिया और भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ऐसे नर पिशाच प्रवृत्ति के लोगों का समाज में रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कर उन्हें जल्द से जल्द फांसी के तख्त पर लटकाया जाए। देश भर में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कठोर कानून बनने के बावजूद भी अपराधी निरंकुश दिखाई दे रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। रोहतक में वाल्मीकि समाज ने हत्याकांड के विरोध में पूरे शहर को बंद करा दिया। यही नहीं, लोग सड़कों पर हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। शहर में बाबरा बाजार में अनेक दुकानदारों ने हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से स्वयं ही अपनी दुकानें बंद कर दी। एक दुकानदार अमित का कहना था कि हाथरस पीड़ित के परिजनों के साथ योगी सरकार की पुलिस का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से परिजनों की मंजूरी के बिना ही पीड़िता का दाह संस्कार कर दिया गया। वहीं पुलिस ने लड़की के साथ गैंगरेप मानने से इनकार कर दिया। अब परिवार को धमकाकर रात को 3 बजे परिजनों की अनुपस्थिति में पेट्रोल डालकर दाह संस्कार कर दिया गया। यह सब जानते कि उन्होंने सरकार से गैंगरेप करने वाले दरिंदों को फांसी देने की मांग की। वहीं दूसरी ओर विरोध कर रहे लोगों में घटना को लेकर काफी गुस्सा है। जन समस्या विचार मंच के प्रधान नवीन गर्ग का कहना था कि आप बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं रहेगी। यही नहीं, लोगों का कहना है कि बेटियों को भी सुरक्षा का अधिकार है। वो बाजार में भी जाएंगे, स्कूल और कॉलेज भी जाएंगे। अगर इसी तरह घटनाएं होती रही तो समाज में खौफ फैल जाएगा। उन्होंने सरकार से ऐसी घटनाओं के दोषियों को सजा देने के लिए स्पेशल ट्रैक बनाने की मांग की तथा ताकि उनको तत्काल फांसी की सजा सुनाई जा सके। उनका कहना था कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वीरवार को काफी संख्या में दलित संगठनों के सदस्य पुराना बस स्टैंड स्थित वाल्मीकि चौक पर एकत्रित हुए और उत्तर प्रदेश के CM के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख बाजारों को बंद कराते हुए डॉक्टर अम्बेडकर चौक पहुंचे। प्रदर्शन करने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल का भी तैनात किया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। दलित समाज के वरिष्ठ नेता कांता लड़िया ने कहा 14 सितंबर को 4 दरिंदों द्वारा दलित समाज की लड़की को उठा लिया गया और फिर उसे सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया और भयानक यातनाएं दी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। ये घटना सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। वहीं ऑल हरियाणा SC एम्प्लॉय फेडरेशन हरियाणा के महासचिव डॉक्टर दिनेश निम्बाडिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, हिंदू संस्कृति के अनुसार रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन प्रशासन के लोगों ने रात में पीड़ित का दाह संस्कार कर दिया। कर्मचारी नेताओं ने मामले में संलिप्त अधिकारियों पर SC/ST एक्ट व अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए CM से भी इस्तीफे की मांग की। उनका कहना था कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो कर्मचारी का विरोध उग्र रूप ले सकता है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के बेटी बचाओ अभियान की मुहिम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनकी सरकार में बेटियां महफूज ही नहीं है तो कैसे कोई अपनी बेटी को बाहर भेजेगा। आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अभी तो देश भर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली घटनाओं में इजाफा हुआ है। लोगों ने कहा भाजपा की सरकार इन्हें रोक पाने में नाकाम रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा अगर युवती को जल्द इंसाफ नहीं मिला आंदोलन को तेज करेंगे, भले ही उन्हें रोड जाम क्यों ना करना पड़े। रोहतक शहर से सैनिक रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित है। अमित। हाँ। अमित जी, आज आपने दुकानें बंद की हुई हैं, कारण क्या? कारण ये है हाथरस में जो हादसा हुआ है ये दलित समाज की तरफ से बंद किया गया है, जो कि गैर
कानूनी और जो गैर कानूनी तरीके से उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया वो भी बहुत गलत है। और वो पुलिस तो कहती है कि भाई उसके साथ गैंग रेप हुआ ही नहीं है। पुलिस का कहने का क्या कह रहे थे, जब उसके माँ बाप से पूछे जो उनके दिल पे बीती है कि लड़की गई है। नहीं, जैसे उन्होंने पुलिस ने बिना कहे अंतिम संस्कार किया, क्या वो अनन्य मानवाधिकार को ये गलत है, गलत है ना? गलत है ये। बाकी भैया मैं नवीन गर्ग जन समस्या विचार मंच का प्रधान। और जैसा कि ये आए दिन घटना जो घटित होती जा रही है, जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो वार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इसके लिए एक स्पेशल ट्रैक बनानी चाहिए, जिससे कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उसे फौरन फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये एक दलित समाज नहीं है, हमारे सभी समाज के लिए मतलब ये एक चिंता की बात है। भाव है। तो इसके लिए इस वजह से ये सारे बाजार को आज पूर्ण रूप से बाजार को बंद किया गया है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी समाज की किसी भी बहन बेटियों के साथ हो सकता है। तो हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा कि ये जो चीज़ घटना हो रही है ये गलत हो रही है। अरविंद जी, ये जो निर्भया गैंग हुआ था तब भी फास्ट ट्रैक बनाया गया था, लेकिन उनको फांसी कई साल के बाद दी गई। ये गलत है, ये सिस्टम गलत है। इसकी फौरन जांच करनी चाहिए, स्पेशल ट्रैक लगा के, स्पेशल टीम लगा के फौरन इसका जो है महीने 15-20 दिन में ही इसका फैसला होना चाहिए। ये हमारी जनता की पूरी मांग है। जी सर, किस लिए आए आप यहाँ? मैं डॉक्टर दिनेश निमड़िया, ऑल हरियाणा एससी एम्प्लॉय फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी। आज जो हाथरस में एक दलित बेटी मनीषा के साथ 14 सितंबर को गैंग रेप हुआ। गैंग रेप के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, उसकी जीभ को काटा गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और इस घटना के रोष स्वरूप आज विभिन्न दलित संगठन, विभिन्न कर्मचारी संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन सब मिलकर के उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए और उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए आज सभी ने प्रदर्शन किया है। और हमने ऑल हरियाणा एससी एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर के नीचे माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि उन दरिंदों को फांसी की सजा मुकर्रर की जाए और जो इस पूरे मुहिम में जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने लिपापोती करने का काम किया, दरिंदों को बचाने का काम किया, सबूतों को नष्ट करने का काम किया, और इसके आगे बढ़कर जब मनीषा की 29 तारीख को मृत्यु होती है उसके बाद उनके परिवार को मनीषा का शव न देना और रात को 3 बजे उसका दाह संस्कार करना, ये कहीं ना कहीं दलित समाज को औकात दिखाने का काम यूपी प्रशासन ने किया, यूपी सरकार की सह पर किया है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, उसमें कहा है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें कहीं लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज हो और उनको भी जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस तरह की जातीय मानसिकता यदि ऐसे चलती रही तो पूरा प्रदेश और पूरा देश आज कहीं ना कहीं इन घटनाओं से जो है ना रूबरू हो रहा है। दलित उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा न्याय न मिलने के कारण ऐसा हो रहा है और उन जो दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। थैंक यू।